Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. Get notified directly for latest uploads. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज एंड वाक़यात बाय मलिक मोहम्मद उवैस। नाजरीन, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कहानियों का सिलसिला शेख सादी की किताब गुलिस्तान सादी से। वैसे तो ये किताब कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन हम इसके दरमियान से कुछ अहम वाक़यात लेकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज जो वाक़या आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है कि फितना अंगेज़ सच से मसलहत तामीर झूठ कई गुना बेहतर है। तो कोई टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। शेख सादी लिखते हैं कि मैंने सुना कि एक बादशाह ने किसी शख्स को एक जुर्म में कत्ल करने का हुक्म दे दिया। मरता क्या न करता, उसके मुंह में जो आया उसने बादशाह सलामत को कहना शुरू कर दिया और बादशाह सलामत को खूब गालियाँ बकी। कहते हैं कि जब बंदा हाथ से धो बैठता है तो जो उसके दिल में आए वो कहना शुरू कर देता है। एक शेर का तर्जुमा है कि ज़रूरत के वक्त जब बंदा भाग न सके तो जल्दबाजी में हाथ से तलवार की नोक को भी पकड़ लिया जाता है। एक अरबी शेर में भी यूँ कहा गया है कि जब बंदा मायूस हो जाता है तो उसकी ज़ुबान लंबी हो जाती है, जैसे बिल्ली घबरा कर शेर पर हमलावर हो जाती है। चौके बादशाह की ज़ुबान और थी और वो ना समझ सका कि ये शख्स क्या कह रहा है। चुनांचे बादशाह ने दरबारियों से पूछा कि बताओ ये शख्स क्या कह रहा है। दरबार में एक रहमदिल वज़ीर भी मौजूद था। वो खड़ा हुआ और अर्ज़ करने लगा कि बादशाह सलामत, ये शख्स कह रहा है कि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो गुस्से को पी जाते हैं और माफ़ कर दिया करते हैं। ये अल्फाज सुनकर बादशाह का दिल नरम हो गया, उस पर तरस आ गया और उसको कत्ल करने का इरादा छोड़ दिया और उसे माफ़ कर दिया। ये देखकर एक दूसरा वज़ीर जो कि पहले वज़ीर का मुखालिफ था, उसने मौका गनीमत जाना और उठकर पहले वज़ीर के ख़िलाफ़ बादशाह को भड़काने की यूँ कोशिश की। कहने लगा कि हम जैसे लोगों को ये ज़ेब नहीं देता कि हम बादशाह सलामत के दरबार में बैठकर झूठ बोले। ये कमबख्त तो बादशाह सलामत को गालियाँ दे रहा था और वज़ीर साहब कह रहे हैं कि बादशाह की तारीफ़ कर रहा था। बादशाह दूसरे वज़ीर की बात सुनकर नाराज़ हुआ और दूसरे वज़ीर को कहने लगा, ऐ बदबख्त, उसका झूठ मुझे तेरे सच से ज़्यादा पसंद आया। हाँ, उसने झूठ बोला था, लेकिन उसने झूठ बोलकर एक जान को बचाने की कोशिश की थी। उसका इरादा नेक था, जबकि तेरे सच में खबासत छुपी हुई थी और तेरे दिल में फितूर था। अक्लमंदों ने कहा है कि वो झूठ जो अपने दामन में खैर का पहलू लिए हुए है उस सच से कई गुना बेहतर है जो कि फितना बर्पा कर दे। एक शेर का तर्जुमा है कि वो शख्स जिसकी बात पर बादशाह चलता हो तो उस पर अफसोस होगा कि अच्छी बात के अलावा कोई बात अपने मुंह से निकाले। फरीदून जो कि ईरान का एक आदिल बादशाह गुजरा है, जिसने ज़हाक को शिकस्त देकर ईरान, तुरान और रूम व शाम पर कब्ज़ा किया और नहायत ही इंसाफ के साथ लोगों पर हुकूमत की। उसके महल के मेहराब पर इस वाक़े की निस्बत से ये अशार लिखे हुए थे कि ए भाई, दुनिया किसी के पास नहीं रहती, इसने तुझ जैसे कई पाले और फिर मार डाले। तो तुझे चाहिए कि इस बेवफा दुनिया से नहीं बल्कि इसे बनाने वाले मौला से प्यार कर। अगर इस दुनिया से जानने वाला नेक है तो फिर इसकी क्या परवाह कि वो तख्त पर मरे या फिर खाक पर। इस हिकायत से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि अगर किसी की वजह से किसी शख्स को कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा हो, अगरचे वो गलत बयानी से हासिल हो रहा हो, हालांकि उस झूठ से किसी दूसरे को नुकसान ना हो रहा हो, तो उसमें टांग अड़ाने की बजाय खामोशी अख्तियार करना बेहतर है। इस मौके पर अपनी दुश्मनी का इंतकाम लेने वाला शख्स इंसाफ पसंद लोगों के नज़दीक उस दूसरे वज़ीर की तरह शर्मिंदगी से दो चार होगा। जिस मसलहत आमेज़ झूठ से फितना का दरवाज़ा बंद होता है, दो लड़ने वालों में सुलह होती है और खानगी कुशीदगी ख़त्म होती है, तो उसकी इजाज़त है।